Hi, my dear students. I welcome you all to our YouTube channel. Today, we are again going to discuss very important topic that we call infinitives. Let's start. इन्फिनेटिव देखो बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब की टाइप में आता है. नॉन फाइनाइट मतलब क्या होते हैं? वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते. ठीक है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका असर वर्ब्स पे नहीं पड़ने वाला. ये वर्ब्स एज इट इज रहेंगे सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. ठीक है, अब इन्फिनेटिव आपके फर्दर दो टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले आपका आता है फुल इन्फिनेटिव एंड द अदर टाइप इज बेयर इन्फिनेटिव. फुल इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा. फुल इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसको हम अक्सर शॉर्ट फॉर्म में अकेला इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ही बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम बोल रहे हैं बेयर इन्फिनेटिव, इसका मतलब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ टू नहीं आ रहा. तो ये फर्स्ट फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है. आपका सब्जेक्ट जैसा मर्जी हो, आप इस वर्ब को चेंज नहीं करते हो. सिंगुलर है तब भी यही आता है और प्लूरल है तब भी यही आता है. ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से डिटेल में इन दोनों को. सबसे पहले जरा फुल इन्फिनेटिव की बात कर लेते हैं. देखो बच्चों, फुल इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मेन मकसद क्या होता है? जब सेंटेंस में दो वर्ब्स लिखे, फॉर एग्जाम्पल शी लव्स रीड बुक्स. अब अगर मैं सेंटेंस को ध्यान से देखूं तो जो लव्स है ये भी आपका एक्शन वर्ड है और जो रीड है ये भी आपका एक्शन वर्ड है. लेकिन एज पर द रूल हम कभी भी दो मेन वर्ब्स को, मेन वर्ब तो छोड़ो, किसी भी दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ नहीं लिख सकते. राइट, दो प्रेपोजिशन, दो नाउन, दो प्रोनाउंस, दो एडजेक्टिव्स, कोई भी दो सेम चीज एक साथ नहीं आ सकते. सिमिलरली दो वर्ब्स भी एक साथ नहीं आ सकते. दैट इज रॉन्ग. गॉट इट? तो पर हमें तो लिखना है ना, मुझे तो दोनों ही वर्ब्स की रिक्वायरमेंट है. तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को फुल इन्फिनेटिव बना देते हैं. ठीक है, शी लव, अब इसको मैं क्या बना दूंगी, टू रीड. टू रीड बुक. अब देखो इससे क्या हुआ, जो लव्स है वो मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब फाइन. और जो टू रीड है ये कौन सा वर्ब है आपका, नॉन फाइनाइट. अब अगेन दो मेन वर्ब तो आ रही है पर दोनों अलग अलग टाइप्स की है. एक फाइनाइट की कैटेगरी में है, एक नॉन फाइनाइट. ठीक है, तो इसीलिए इस इन्फिनेटिव को इस्तेमाल किया जाता है जहां पर भी आपको दो वर्ब्स एक साथ लिखी हुई दिख जाए, दूसरी वाली को आप फुल इन्फिनेटिव में चेंज कर दीजिए, मतलब उससे पहले टू लगा दीजिए. तो उससे वो झंझट खत्म. जो आप दो मेन वर्ब्स एक साथ लिख रहे थे, अब वो चेंज होके एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में चला जाता है. अगर आप लोगों ने फाइनाइट नॉन फाइनाइट का एक वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज गो बैक, उसमें बहुत अच्छे से फाइनाइट नॉन फाइनाइट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है. उस वीडियो को एक बार देखिएगा और उसमें आपको हर एक चीज बेसिक जो है वो कवर हो जाएंगी आपकी. ठीक है, अब आगे चलते हैं. फिर ये तो आपका काम है फुल इन्फिनेटिव का. बात करते हैं बेयर की. तो जो बेयर इन्फिनेटिव होता है ये होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म. तो इस बेयर इन्फिनेटिव को यूज कब कहाँ करना है, सबसे पहले
मोडाल्स। मोडाल्स आई होप आप सभी को याद है, विल, शैल, कैन, तो इनके साथ भी बेयर इंफिनिटिव आता है। ही लिखोगे, ही विल कॉल यू, ही के साथ भी कॉल। दे लिखोगे, वहां पर भी यही आएगा। ही, दे, आप इधर आई लिख दो, तब भी यही आएगा, राइट। तो आप अपना सब्जेक्ट तो चेंज कर रहे हो, पर ये चेंज नहीं हो रहा, ये कॉल ही है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट बेयर इंफिनिटिव। ये किस लिए हुआ? मोडाल्स। तो मोडाल्स के साथ कभी भी वर्ब चेंज नहीं होता, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, नो मैटर व्हाट योर सब्जेक्ट इज। ओके, तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा, मोडाल्स के अलावा कुछ आपके वर्ड्स हैं, जैसे कि had better, had, sooner, would rather, etc etc। इनके साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, I would rather die than surrender। तो मैंने would rather के साथ क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डाइंग या कुछ और नहीं लिख सकते आप, ठीक है। अब इसी के साथ एक और पे आइए आप लोगों ने सुना होगा वर्ब्स ऑफ सेंसेस के बारे में। वर्ब्स ऑफ सेंसेस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। वर्ब्स ऑफ सेंसेस होते हैं ऐसे वर्ब्स जिसमें जो भी हमारे सेंसेस है, जो भी हमारे 5 सेंसेस है, जैसे कि आईज, ईयर्स, टंग, नोज, स्किन, ये सारे 5 सेंसेस है। इनसे रिलेटेड हम जो भी एक्शन करते हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड टच हो गया, ठीक है, आईज से रिलेटेड वॉच हो गया, सी हो गया, ईयर से रिलेटेड लिसन हो गया, हियर हो गया, वैसे वाले जो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे वर्ब ऑफ सेंसेस है। इनके साथ भी कभी भी अलग से कोई वर्ब लगे तो फर्स्ट फॉर्म में लगती है। अक्सर इनके साथ आपको ऑब्जेक्ट दिखता है, फिर आप इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I saw him cross the road, राइट। तो यहाँ पे अगर आप जानते तो 100 के साथ हमने क्या लगाया? देखो 100 तो वर्ब्स ऑफ सेंसेस में आ रहा है ना। 100 मतलब कहाँ से देखते हो? आंखों से। तो आंखों से रिलेटेड एक्शन क्या है? 100। तो इसकी वजह से हमने बेयर इंफिनिटिव लगाया, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्रॉसिंग, क्रॉसेस, क्रॉस्ड, कोई भी और फॉर्म नहीं लगेगी यहाँ पर वर्ब की आपके। ओके, और इसी में ही एक और आता है लेट। लेट के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। एग्जाम्पल, लेट डैश गो, सॉरी, let me go, let them play, let her flee। तो आप कुछ भी लिख दो, अगर let है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म। गो, प्ले, स्लीप, कोई भी और फॉर्म नहीं आ सकती। गोइंग, गोज, वेंट, कुछ भी नहीं आ सकता। ये सारी फर्स्ट फॉर्म, ओनली बिकॉज लेट है, तो लेट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट। So this is what we call infinitive, that is full infinitive and bare infinitive. It's very, very important. Please watch the whole video very carefully. Kindly note down each and every point. And if you have any doubts, you can mention your doubts in the chat section. Bye-bye. Take care. See you in the next video.